मना कर रहे हैं क्लास के लिए। सबके एग्जाम चल रहे हैं स्कूल में। यस सर। चलो कुछ एक ही लेक्चर लूंगा बस, ये सुन लेंगे डी एंड ब्लॉक का। इंपॉर्टेंट है लेक्चर। कल का लेक्चर पढ़ा सबने कि नहीं? नहीं पढ़ा अभी? चलो कल का लेक्चर देख लेना एक बार, जिसने नहीं किया था कल। मैंने वो अपलोड कर दिया है। इसी तरह मेरे को भेज देना एक बार। क्रिश। यस सर। चलो अब कल एक टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था, मैंने वैल्यूज लिख दी थी, अगर तुम्हें याद हो तो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सही ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये होता क्या है, क्या डिटेल है इसकी, ये सब मैं बता दूंगा अभी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्लियर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है ये मैं बताऊंगा अभी। कल मैंने तुम्हें बोला था कि जो मोस्ट कॉमन स्टेट है ट्रांजिशन मेटल्स की 3D सीरीज की, वो है +2। वो है +2। फिर मैंने वैल्यूज लिख दी यहाँ पे, E0 of M2+ से M की वैल्यू याद है कि नहीं? ये M2+ से M की वैल्यू लिखी थी सबकी, जैसे टाइटेनियम, क्योंकि स्कैंडियम तो शो करता नहीं है +2। टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। कल मैंने इन सबकी वैल्यू लिखी थी। टाइटेनियम की वैल्यू याद है किसी को? -1.63 थी। फिर -1.18 याद है कि नहीं? ये -0.91 वोल्ट में है सारी वैल्यूज। फिर -1.18। फिर आगे की सबको याद होंगी, क्योंकि आगे की कॉमन है जो यूज होती है। -0.45, ये Fe2+ से Fe की है। कोबाल्ट 2+ से कोबाल्ट की -0.28। निकल की -0.25। कॉपर की अकेला ये है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है। और जिंक 2+ है, जिंक की 0.76 नेगेटिव में। 0.76 नेगेटिव में। तो तुम्हें मोस्ट कॉमन शेड मैंने बता दी, यहाँ +2 है। जैसे मैंने लिखा, E0 of मैंगनीज 2+ से मैंगनीज, ये वैल्यू है -1.18। इसका मतलब है कि मैंगनीज से मैग्नीशियम 2+ आसानी से बने। क्योंकि हाफ फिल्ड है ना मैंगनीज, मैंने कहा था तीन कैसे याद कर लेना सिर्फ। एक मैंगनीज 2+, आर्गन 3D5 ज्यादा स्टेबल, ये मैंने पहले भी कराया हुआ है। आर्गन 3D5 ज्यादा स्टेबल। और सेम चीज आयरन 3+ के लिए ज्यादा स्टेबल है, ये भी आर्गन 3D5 है। क्रोमियम 3+ क्यों स्टेबल था, याद है किसी को कि नहीं? क्रोमियम 3+। T2G हाफ फील्ड। हाँ, T2G हाफ फील्ड था। T2G हाफ फील्ड याद आया कि नहीं? है क्रोमियम 3+, तीन नीचे दो ऊपर। ये पूरा डिटेल में करवा दिया कोऑर्डिनेशन में। तीन इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे T2G के अंदर। T2G क्या आ जाता है? हाफ फील्ड। ये तीन कैसे याद रखना, फिर इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। E0 of, मैं एक बार बता रहा हूँ सिर्फ तुम्हें, मैं पहले करा चुका हूँ तुम्हें। E0 of मैग्नीशियम 2+ से मैग्नीशियम कपल। E0 of मैग्नीशियम 2+ से मैग्नीशियम कपल इज, क्या होगा ये? मैग्नीशियम 2+ से मैग्नीशियम, इट्स वैल्यू इज मोर इन कंपेरिजन टू आयरन 2+ से आयरन। क्योंकि मैग्नीशियम 2+ ज्यादा स्टेबल है। सेम क्वेश्चन आएगा क्रोमियम के लिए। सेम क्वेश्चन आएगा क्रोमियम के लिए भी। क्रोमियम की स्टेबल स्टेट कौन सी है? +3। +3 स्टेबल है इसकी। इसकी स्टेबल स्टेट है +3, क्रोमियम 3+ की, ये याद रखना है इसके अंदर। क्रोमियम 2+ इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्रोमियम 2+ इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा क्यों है? ऑक्सीडाइज होकर +3 हो जाएगा। क्योंकि अगर ऑक्सीडाइज हो जाता है क्रोमियम 3+ में, तो वो ज्यादा स्टेबल है। क्योंकि इसके अंदर T2G हाफ फील्ड है, ये लिख के आना पूरा, T2G हाफ फील्ड है इसमें। मैंगनीज 3+ इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सब क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। मैंगनीज 3+ इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या आंसर आएगा इसका? क्योंकि मैंगनीज 2+ हाफ स्टेबल, हाफ फील्ड है। मैंगनीज 3+ है, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बन जाएगा? मैंगनीज 2+। तो इसलिए मैंगनीज 3+ क्या होगा? अच्छा ऑक्सीडाइजिंग। ये क्या होगा? अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है कि नहीं ये?
सही ना, मैंगनीज 3+ इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रीजन, क्योंकि मैंगनीज 2+ ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये आर्गन 3d5 है, हाफ फिल्ड है। आर्गन 3d5 है, ये हाफ फिल्ड है इसलिए। क्या क्लियर है ये? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान रखना है, 3 केसेस जरूर याद रखना। क्रोमियम 3+ स्टेबल ज्यादा क्यों है? T2G हाफ फिल्ड। आयरन 3+ क्यों स्टेबल ज्यादा है? आर्गन 3d5। और ये सिमिलरली मैंगनीज 2+, आर्गन 3d5, दोनों का 3 केस याद रखना। 3 केसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। इन 3 केसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। एक दो क्वेश्चन में बता दिया। क्रोमियम 2+ गुड रिड्यूसिंग एजेंट क्यों? क्रोमियम 3+ बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा, तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। मैंगनीज 3+ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मैंगनीज 2+ बनेगा। आर्गन 3d5 है, हाफ फिल्ड है, तो इसलिए मैंगनीज 3+ क्या है? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये वाले केसेस एक तो कर लेना। नेक्स्ट अब ई नॉट वैल्यू का मीनिंग क्या है? ई नॉट वैल्यू का मीनिंग क्या है, या इसका कर्व भी देख सकते हैं। पॉइंट्स मैंने तुम्हें बता दिए हैं। कर्व कैसे बनता है इसका? इसका कर्व ई नॉट वैल्यूज M2+ से M की वर्सेस जेड एटॉमिक नंबर। तुम्हें दिख रहा होगा ये जो मैंने टेबल बनाया है। पहले क्या लिखा मैंने? -1.63 टाइटेनियम के लिए। फिर क्या लिखा? -1.18 वेनेडियम के लिए। -0.91, फिर -1.18 मैंगनीज के लिए। और उसके बाद आयरन -0.45, -0.45 आयरन के लिए, -2.28 कोबाल्ट के लिए, -0.25 निकल के लिए, और उसके बाद 0.34, और उसके बाद -0.76 जिंक के लिए। तो तुम्हें दिख रहा होगा ये वेरिएशन इरेगुलर है। एक तो ये क्वेश्चन आना है इसका। ये ये ऐसे वैल्यूज दी हुई थी पेपर में। जो क्वेश्चन आया ना, पेपर में जो क्वेश्चन आया 99 में आया, 2007 में आया, उसके बाद भी रिपीट हुआ एक बार ये। ऐसे वैल्यूज दे दी। वाई सच एन इरेगुलर ट्रेंड इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज बीइंग फॉलोड इन 3D सीरीज। ये इरेगुलर ट्रेंड क्यों आ रहा है? इरेगुलर ट्रेंड क्यों आ रहा है? एक बार आया कि ग्राफ दे दिया इस तरीके से, ग्राफ दे दिया। ये जैसे वैल्यू ली मैंने -2, नीचे -2, फिर -1.5, -1, -0.5, -0.5, फिर 0, फिर +0.5, फिर 1, इस तरीके से। तो ये है। अब इरेगुलर ट्रेंड है, तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे पहले बढ़ रही है वैल्यू, ये बढ़ी -1.63 से, बढ़ रही है वैल्यू -0.91, ये वैल्यू बढ़ रही है। उसके बाद कम हो रही है, -1.18 कम हुई। उसके बाद फिर बढ़ी, -0.41 की तरफ बढ़ गई, ये बढ़ गई वैल्यू। कम हो रही है, बढ़ रही है, कभी इस तरीके से चल रहा है। ये फिर कम हो रही है, उसके बाद फिर बढ़ रही है वैल्यू। मतलब ये तुम ग्राफ बनाओगे तो कुछ, और बस एक केस तो ऐसा है कॉपर का, 0.34, ये 0 था इसका, ये आया 0.34 वैल्यू कॉपर के लिए। ये ऐसे ग्राफ दे देंगे, कहेंगे इरेगुलर ट्रेंड क्यों चल रहा है। ये वैल्यूज को देख करके प्लॉट कर सकते हैं, ये इरेगुलर ट्रेंड क्यों चल रहा है। तो इसके लिए एक ये क्वेश्चन, इरेगुलर ट्रेंड क्यों चल रहा है। दूसरा, कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव, ई नॉट ऑफ कॉपर की वजह से कॉपर पॉजिटिव क्यों है, बाकी सबके लिए नेगेटिव, बाकी सबके लिए नेगेटिव है। एक ये क्वेश्चन, दो तो तुम्हें दिख रहा है कि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसका आंसर क्या लिखना है? उसके लिए ई नॉट वैल्यू तुम्हें पता होना चाहिए किस पर डिपेंड करती है। ई नॉट वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? किसी भी मेटल से, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, किसी भी मेटल से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये याद है ना मैंने तुम्हें करा रखा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहले उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो एनर्जी लगेगी एटोमाइजेशन एनर्जी और सब्लिमेशन एनर्जी। एनर्जी लगेगी एटोमाइजेशन एनर्जी और सब्लिमेशन एनर्जी। उसके बाद एम गैसियस में आ गया, एम गैसियस में आ गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ये भी रिक्वायर्ड है, आयोनाइजेशन भी रिक्वायर्ड है। अब M+ बन गया, M+ को एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे, तो M+ एक्वा फॉर्म में आएगा और हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। सही ना, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, ये रिलीज एनर्जी है। तो हम कौन सी चाहेंगे एनर्जी ज्यादा हो? जो रिलीज एनर्जी है, ताकि वो सब्लिमेशन एनर्जी और आयन एनर्जी को क्या कर सके? कंपनसेट कर सके। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है ना, वो इन तीनों के सम पे डिपेंड करता है। सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनेशन एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी, इन तीनों के सम पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और तुम्हें ये याद होगा आयनेशन एनर्जी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इरेगुलर होती है।
याद है ना, दो रीजन दिए थे इसके, एटॉमिक रेडियाई इरेगुलर और एक्सचेंज एनर्जी थ्रू जो एनर्जी रिलीज होती है वो कई केसेस में कंपनसेट कर देती है आयन एनर्जी। ये मैंने करा रखा है। तो सब्लिमेशन एनर्जी और आयनेशन एनर्जी ये दोनों रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं करते हैं, ये दोनों रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ट्रांजिशन मेटल्स का इरेगुलर। ये पेपर में प्रॉपर आंसर लिख के आना है, व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स फॉलो एन इरेगुलर ट्रेंड इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। तो क्या आंसर लिखेंगे इसके अंदर, क्या आंसर लिखेंगे इसके अंदर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन सम ऑफ थ्री एनर्जीज, sublimation energy, ionization energy and hydration energy. Since sublimation energy and ionization energy do not follow regular trend, therefore electrode potential of transition metals is irregular. है ना, therefore electrode potential of transition metals is irregular. ये तुम्हें याद रहेगा। दूसरा, फिर बोला कॉपर की एटोमाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव क्यों है, क्यों, सॉरी, कॉपर की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव क्यों है, क्यों पॉजिटिव क्यों आई होगी वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि कॉपर 2+ से कॉपर बनाना आसान है, कॉपर 2+ से कॉपर बनाना आसान है, क्यों कि कॉपर की एटोमाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। क्या लिखा इसमें भी वही लिखना, इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ कॉपर डिपेंड्स अपॉन थ्री एनर्जीज, सब्लिमेशन एनर्जी सम ऑफ थ्री एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी, आयनेशन एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। सिंस सब्लिमेशन एनर्जी, या फिर क्या लिखोगे, एटोमाइजेशन, सब्लिमेशन या एटोमाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर इज वेरी हाई, याद रखना लाइन, सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ कॉपर इज वेरी हाई, देयरफॉर देयरफॉर इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ कॉपर, ई नॉट वैल्यू ऑफ कॉपर इज पॉजिटिव। क्या क्लियर हो गया यहाँ तक कि नहीं। नॉर्मल क्वेश्चन यही आने हैं, क्लियर हो गया कि क्वेश्चन कि नहीं है। चलो ये तुम्हें समझ आ गया यस इसका सर। मतलब। अब अगर, हाँ कुछ पूछना किसी को, ये मैंने पहले पढ़ाया हुआ तुम्हें, इलेक्ट्रो पोटेंशियल तीन एनर्जी पे डिपेंड करता है। चलो नेक्स्ट जो है इसके अंदर, नेक्स्ट जो है इसके अंदर, अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इलेक्ट्रो पोटेंशियल मैंने तुम्हें बता दिया है कि बोलेगा मोस्ट कॉमन स्टेट ट्रांजिशन 3D सीरीज की कौन सी है, मोस्ट कॉमन स्टेट 3D सीरीज की कौन सी है, तो तुम्हें पता है वो +2 है। स्कैंडियम को छोड़ के सब +2 शो करते हैं, स्कैंडियम को छोड़ करके टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक सब शो करते हैं +2। तो +2 स्टेट इनकी ज्यादा कॉमन है। अब रीजन देगा कि क्वेश्चन पूछेगा इसके अंदर कि +2, ये दो बार दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन, +2 स्टेट का वेरिएशन कैसे होता है 3D सीरीज में, +2 स्टेट का वेरिएशन कैसे होता है 3D सीरीज में। तो इनिशियली क्या बोलेंगे, स्कैंडियम से लेकर के, स्कैंडियम तो लेंगे नहीं क्योंकि +2 शो नहीं करता है, टाइटेनियम से लेकर के क्रोमियम, मैंगनीज, टाइटेनियम से लेकर के मैंगनीज तक, टाइटेनियम से लेकर के मैंगनीज तक +2 की स्टेबिलिटी जो है, टाइटेनियम से लेकर मैंगनीज तक +2 की स्टेबिलिटी क्या करती है, टाइटेनियम से मैंगनीज तक +2 की स्टेबिलिटी दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इंक्रीज करती है। रीजन सुनना ध्यान से, टाइटेनियम से, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये। पहली लाइन तुम्हारी ये होनी चाहिए, आफ्टर रिमूवल ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, आफ्टर रिमूवल ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, आफ्टर लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन। ये लाइन पहले अंडरलाइन कर देना, नोट्स में एज इट इज लिखा होगा, जो मैं बोल रहा हूँ लाइंस नोट्स में एज इट इज होगा, आफ्टर लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, सही ना, आफ्टर आफ्टर लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग टिल मिडल हाफ ऑफ द सी। दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद टाइटेनियम क्या आएगा 3D2, फिर अगला वेनेडियम क्या आएगा 3D3, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स देखते देख लो पढ़ रहे हैं 3D5 3D5। देखो पहले एक इलेक्ट्रॉन आया 3D के अंदर, एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल, फिर दो हाफ फील्ड, तीन हाफ फील्ड, चार हाफ फील्ड, पांच हाफ फील्ड, जैसे से नंबर ऑफ हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल बढ़ते जाएंगे स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी +2। पहली लाइन ये होनी चाहिए, आफ्टर रिमूवल ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, दो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद नंबर ऑफ हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग टिल मिडल हाफ ऑफ द सीरीज। और उसके बाद जब पेयरिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद मैंगनीज के बाद क्या हो जाएगा, पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, सही ना, पेयरिंग स्टार्ट होगी आयरन से, पेयरिंग स्टार्ट होगी तो एक पेयरिंग की वजह से रिपल्शन होंगी, पेयरिंग की वजह से एक तो रिपल्शन होगी, दूसरा नंबर ऑफ हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल्स भी कम होते जाएंगे, इसलिए अब +2 स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, इसलिए +2 स्टेट की स्टेबिलिटी क्या करेगी अब डिक्रीज। एक्सेप्शन हो सकती है, समझ गए कि नहीं, एक्सेप्शन हो सकती है इसके अंदर भी। अब +2 स्टेट की स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। क्या क्लियर हो गया, ये आंसर क्या आना है, एक्सेप्शन हो सकती है और है भी, जैसे कॉपर से ज्यादा जिंक की +2 स्टेबल है, रीजन बन गया इसका D10 है, D10 है तो ज्यादा स्टेबल। क्या क्लियर हो गया क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में दे रखा है दो बार, यस सर। ये ध्यान से सुनना बिल्कुल। +2 की पहले पहली लाइन के रखेंगे, दो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद पहले नंबर ऑफ हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल्स बढ़ते जाएंगे तो स्टेबिलिटी +2 की बढ़ेगी, और उसके बाद
पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, पेयरिंग से एक तो रिपल्शन होगी, दूसरा नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स भी कम हो जाएंगे, इसलिए प्लस टू स्टेट की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जरूर करना तुम्हें। कर्व मैंने तुम्हें बता दिया, कर्व को भी दिमाग में रखना, कर्व भी पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, है ना, कर्व भी इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने यहाँ पे बताया तुम्हें क्या कहते हैं प्लस टू स्टेट्स की स्टेबिलिटी। अब दूसरी कॉमन स्टेट व्यवस्था कोई क्या है, दूसरी कॉमन स्टेट ट्रांजिशन मेटल्स की क्या है? सर +3। प्लस थ्री। दूसरी कॉमन स्टेट अगर तुम चेक करोगे ना, तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो प्लस थ्री, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। प्लस थ्री, प्लस थ्री भी शो करते हैं, जो प्लस थ्री प्लस टू दोनों शो करते हैं, हम उनको चेक करेंगे। अदरवाइज प्लस थ्री भी बहुत कॉमन जगह देखने को मिलेगी, जैसे प्लस थ्री इसमें भी आएगी, प्लस टू से प्लस, इसमें कौन सी आती है, सिर्फ प्लस थ्री। इसमें प्लस टू प्लस थ्री दोनों थी, इसमें प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर तीनों थी, इसमें प्लस टू से लेकर के प्लस सिक्स थी, और इसमें प्लस टू से लेकर प्लस सेवन तक थी, इसमें प्लस टू प्लस थ्री दोनों थी, इसमें प्लस टू प्लस थ्री दोनों है, निकल में प्लस टू प्लस फोर होती है, कॉपर में प्लस वन प्लस टू होती है, तो प्लस थ्री नहीं आ रही है, जिंक में सिर्फ प्लस टू होती है, जिंक में सिर्फ प्लस टू होती है। तो तुम देख सकते हो प्लस थ्री स्टेट भी बहुत जगह आ रही है, सही ना, प्लस ये वाली स्टेट भी बहुत जगह आ रही है। क्लियर है कि नहीं ये सर। प्लस थ्री स्टेट भी? हाँ बोलो। सर नोट्स में ना निकल में भी +3 शो करी हुई है। प्लस थ्री निकल की नहीं होती है, वो डिग्री होती नहीं है, प्लस टू प्लस फोर, ये तुम्हें क्वेश्चन भी लिखवाया था ना, अगर तुम्हें याद हो। गर्व वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है। निकल के प्लस टू कंपाउंड स्टेबल ज्यादा होते हैं प्लेटिनम प्लस टू, लेकिन रिवर्स इज ट्रू फॉर प्लस फोर स्टेट। निकल के प्लस फोर स्टेट में कम स्टेबल होते हैं, प्लेटिनम के प्लस फोर स्टेट में ज्यादा स्टेबल। ये क्वेश्चन तो मतलब इतना एक्सपेक्टेड होता है, पेपर में जरूर आता है। इसका रीजन याद है किसी को? निकल के प्लस टू में ज्यादा स्टेबल है देन प्लेटिनम प्लस टू, क्या रीजन लिखते हैं इसका? सम सम ऑफ ऑफ टू आयन आयन। एनर्जीज ऑफ निकल इज, याद है कि नहीं? यस सर। सम ऑफ टू आयन एनर्जीज ऑफ निकल इज लेस देन सम ऑफ टू आयन एनर्जीज ऑफ प्लेटिनम। बट सम ऑफ फोर आयन एनर्जी, एग्जैक्ट वर्ड होना चाहिए, सम ऑफ फोर आयन एनर्जीज ऑफ प्लेटिनम इज लेस देन सम ऑफ फोर आयन एनर्जीज ऑफ निकल, इसलिए ऐसा होता है। जैसे इसका क्वेश्चन मैंने लिखवाया था, जो ज्यादा एक्सपेक्टेड होता है, K2PtCl6 इज ए वेल नोन कंपाउंड, याद आ गया? ये एग्जिस्ट करता है बट नॉट K2NiCl। रीजन, क्योंकि इसमें प्लेटिनम प्लस फोर में है, और प्लेटिनम प्लस फोर में ज्यादा शिफ्ट होता है, क्योंकि सम ऑफ फोर आयन एनर्जीज ऑफ प्लेटिनम इज लेस देन सम ऑफ फोर आयन एनर्जीज ऑफ निकल, इसीलिए। अब तुम्हें दिख रहा होगा प्लस टू प्लस थ्री जो दो शो कर रहे हैं, प्लस टू प्लस थ्री, टाइटेनियम शो कर रहा है, वेनेडियम शो कर रहा है, क्रोमियम शो करेगा प्लस टू प्लस थ्री, क्रोमियम शो करेगा, और मैंगनीज शो करेगा प्लस टू प्लस थ्री, आयरन शो करेगा, और कोबाल्ट शो करेगा। बाकी तो कोई नहीं शो कर रहा ना प्लस टू प्लस थ्री दोनों। तो इसलिए ई नॉट वैल्यूज, इसकी भी ट्रेंड है, इसका भी ट्रेंड है, इसका भी ट्रेंड है जो तुम्हें करना है। इसके भी क्वेश्चन अच्छे लेवल पे पूछ सकते हैं, प्लस टू प्लस थ्री जो शो करते हैं। जैसे पहले तीन जो है, पहले तीन जो हैं वो पॉजिटिव में प्लस थ्री शो करते हैं, पहले तीन पॉजिटिव में, नेगेटिव में सॉरी, पहले तीन नेगेटिव में शो करते हैं प्लस थ्री, प्लस टू प्लस थ्री, और अगले तीन शो करते हैं पॉजिटिव। पहले लास्ट के तीन की तो वैल्यू याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीज के प्लस टू से मैं ई नोट वैल्यूज ऑफ M3+ से M2+, ध्यान रखना, पीछे था M2+ से M, इधर क्या है M3+ से M2+, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, दोनों क्या है रिडक्शन पोटेंशियल्स। तो ये वैल्यू भी याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। जैसे -0.37 वैल्यू है इसकी, नेगेटिव में थी स्टार्टिंग की थी, फिर वेनेडियम की -0.26 के आसपास, फिर -0.41, -0.41, और फिर ये तीनों पॉजिटिव है, और ये तीनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन भी काफी बड़ा है। मैंगनीज टू, 3+ से 2+, 1.75 वोल्ट, आयरन 3+ से आयरन 2+, 0.77 वोल्ट, और ये सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी 1.97। ये क्वेश्चन IIT मेंस में दो बार पूछा हुआ है, और सबका गलत हुआ था। ऑप्शन दिया था कि ई नॉट ऑफ M3+ से M2+, ई नॉट ऑफ M3+ से M2+, किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा पॉजिटिव? तो ऑप्शन में मैंगनीज था, आयरन था, कोबाल्ट था, और एक कोई क्रोमियम ले लो, ये चार, क्योंकि यही प्लस थ्री से प्लस टू वाले जाएंगे, छह एलिमेंट्स है ना। तो सबसे ज्यादा वैल्यू पॉजिटिव हर किसी ने मार्क किया था मैंगनीज, क्योंकि मैंगनीज ही प्लस टू में स्टेबल बोल रहा हूँ, लेकिन मैं किससे स्टेबल बोल रहा हूँ? मैंगनीज से मैंगनीज 2+ बनता है 1.182। मैं इसमें बोल रहा हूँ प्लस टू स्टेबल है, जब मैंगनीज से मैंगनीज 2+ बन रहा है। लेकिन मैंगनीज 3+ से मैंगनीज 2+ बन रहा है ना अगर, तो उस केस में कोबाल्ट की वैल्यू ज्यादा
होती है 1.97 आंसर कोबाल्ट था। आंसर इसका कोबाल्ट था, हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से होता है। जब +3 से +2 में जाना, तुम्हें ध्यान देना, जब +3 से +2 में जाना है, उस केस में भी मैं ई नॉट वैल्यू देख करके पूरा प्रूफ कर सकता हूँ उसको। देखो एक बार इसको भी देख लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चन बताऊंगा क्वेश्चन कैसा आना है। ये तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है ना, आ सकता है ये भी, ऐसा कि नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। देखो ई नॉट वैल्यू +3 से तुम +2 में जा रहे हो, है ना, +3 से जब तुम +2 में जा रहे हो, ध्यान देना, ये +3 है, किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में। जाना है मेरे को +2 में, एक्वस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में थी ना। तो अब ये इलेक्ट्रॉन गेन करके जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन जो होता है वो गैसियस फॉर्म में होता है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। माइनस ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी M3+ आ गया गैसियस फॉर्म में। अब इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये आ गया M2+ गैसियस फॉर्म में। और उसके बाद प्लस हाइड्रेशन एनर्जी कर देंगे, प्लस हाइड्रेशन एनर्जी कर देंगे तो M2+ आ जाएगा एक्वस फॉर्म में। क्या क्लियर है? ई नॉट वैल्यू कैसे लिखेंगे इसकी? ई नॉट वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? डेल्टा एच जो होगा इसका वो क्या होगा? डेल्टा एच होगा माइनस ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ M3+ प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना, प्लस क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और प्लस हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ M2+। क्या क्लियर हुआ? क्या क्लियर हो गया ये? Yes, sir. ये लिखना आना चाहिए जरूर, इजी पार्ट है बिल्कुल। अब इसमें जो क्वेश्चन स्कूल में आता है और जो बोर्ड में आ चुका है बहुत बार, जो बोर्ड में आ चुका है बहुत बार, वो क्या क्वेश्चन है वो नोट कर लेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ई नॉट ऑफ M3+ से ध्यान रखना, पहले 3 नेगेटिव अगले 3 पॉजिटिव। और कोबाल्ट के लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू, कोबाल्ट के लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू। वैल्यू ये लास्ट की 3 सबको याद हो जाती है, लास्ट की नहीं याद, पहले 3 में दिक्कत रहती है बस। पहले 3 नेगेटिव अगले 3 पॉजिटिव, पहले 3 में नेगेटिव अगले 3 पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब है पहले 3 में +3 स्टेबल है, एक तरह से पहले 3 में +3 स्टेबल है, अगले 3 में +2 स्टेबल, अगले 3 में +2 स्टेबल, जब +3 से +2 बनेगा। ई नॉट ऑफ M3+ से M, जैसे एग्जांपल ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था, और एक सेट में इस टाइप से था, ई नॉट ऑफ से F3+ से F2+ is less positive than E naught of Mn3+ से Mn2+। एक सेट में ये, और दूसरे सेट में E naught ऑफ Chromium 3+ से Chromium 2+ is less positive than E naught of Mn3+ से Mn2+। क्या क्वेश्चन क्लियर है? तो आंसर तुम वही लिखोगे, E naught of F3+ से F2+ is less positive than E naught of Mn3+ से Mn2+। रीजन, Mn2+ ज्यादा स्टेबल है, Mn2+ ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू इट्स एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन ऑफ आर्गन 3, इसीलिए ये Mn3+ से Mn2+ जल्दी जाएगा। और इधर भी Fe3+, इधर तो क्या है, प्रोडक्ट स्टेबल है ये, और इधर क्या स्टेबल है, रिएक्टेंट, ये आर्गन 335 है ना, तो जब ज्यादा स्टेबल है तो इसलिए आसानी से नहीं जाएगा +2। और ऐसे ही इस केस में भी रिएक्टेंट स्टेबल है, क्यों, ये आर्गन 3D3 यानी T2 की हाफ फील्ड है, और इस केस में प्रोडक्ट स्टेबल है आर्गन 3D5। क्या क्लियर हो गया आंसर कि नहीं? क्या क्लियर हो गया आंसर? Yes, sir. तो ये यहाँ पे क्वेश्चन थे इसके। अब एक दो क्वेश्चन तुम ट्राई कर लो इसको। ये इलेक्ट्रो पोटेंशियल का टॉपिक इंपॉर्टेंट था, इसको जरूर कर लेना ढंग से। नेक्स्ट जो है इसके क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं। तुम्हें बताना है कौन सी रिएक्शन इसमें से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। विच विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, विच विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जैसे दिया Mn से Mn2+, Mn से Mn2+ एक्वस फॉर्म में। सेकंड दे दिया कॉपर से Copper 2+ एक्वस फॉर्म में।
कॉपर से कॉपर टू प्लस एक्वस फॉर्म में, Fe2+ से Fe3+ एक्वस फॉर्म में, से एक्वस फॉर्म में, और चलो क्रोमियम 2+ से क्रोमियम 3+ एक्वस फॉर्म में। एक लिख लो तुम आयरन से आयरन 3+ एक्वस फॉर्म। आंसर देंगे इसमें जल्दी। हाँ अगर कर लिया। सर हाँ सर, पहली वाली फॉरवर्ड जाएगी। एक मिनट का बस। हाँ पहली वाली जाएगी, दूसरी वाली नहीं जाएगी, तीसरी वाली जाएगी हाँ और चौथी वाली भी जाएगी। तीसरी वाली जाएगी। तीसरी वाली जाएगी कि नहीं? हाँ सर। नहीं जाएगी यार। चौथी। हाँ सर, तीसरी, हाँ चौथी जाएगी। चौथी तो चौथी जाएगी। पांचवी। हाँ, चलो पांचवी भी जाएगी। देखो देखो, हाँ बता रहा हूँ मैं। अभी ये तुम्हें था Mn से Mn2+, वैल्यू तुम्हें मैंने याद करवाई थी -1.18 थी Mn2+ से Mn की। तो ये 1.18 वोल्ट वोल्ट हो जाएगी। वैल्यूज देखो वैल्यूज, तो ये जाएगी। कॉपर से कॉपर 2+, कॉपर 2+ से कॉपर की वैल्यू थी 0.34, तो ये होगी -0.34। ये तो नहीं जाएगी ना। सर अगली Fe2+ से Fe3+, तुम्हें याद होगा Fe3+ से Fe2+ दिखाया मैंने। Fe3+ से Fe2+ दिखाया था 0.77 वोल्ट, तो ये कितनी हो जाएगी? -0.77 वोल्ट। क्रोमियम 2+ से याद है ना, लास्ट की 3 पॉजिटिव थी। अगर कुछ पूछना है क्या? सर मेरा सेम आ रहा है, बस लास्ट वाला नहीं जाएगी। अच्छा सही, मैं बता रहा हूँ एक मिनट। क्रोमियम 2+ से क्रोमियम 3+, ये तो पॉजिटिव है क्योंकि 3+ से 2+ क्या था, नेगेटिव था -0.41 का, इसलिए ये जाएगी। लास्ट वाला जो है ना, उसको इस तरह से चेक करना पड़ेगा तुम्हें। Fe से Fe2+, और Fe से Fe3+, Fe2+ से Fe3+। तुम्हें ये याद है ये वैल्यू कितनी थी? 0.44 वोल्ट या 0.45 वोल्ट। और Fe2+ से Fe3+ वैल्यू कितनी? 0.77 वोल्ट। आप बस चेक कर लो। इसकी वैल्यू निकालनी है, x मान ली, ये x × 3। याद आ गया कि नहीं? ये x × 3 = 0.44 × 2 प्लस 0.77 × 1। क्या क्लियर है? तो पॉजिटिव आएगी वैल्यू कि नहीं? सर वहाँ पे माइनस नहीं पॉइंट समझ सेवन आया? सेवन नहीं आएगा? प्लस होते ना, ये तो क्या कर रहा है, गर्भ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा तो रखा, सर पूरा ऐसे निकालते हैं इसमें। सर Fe2+ से Fe3+ -0.77 नहीं है? अच्छा सही है, हाँ माइनस आएगा, सही। ये माइनस है, ये तो वैल्यू इसकी माइनस है ना, तो माइनस आएगा आपकी, हाँ। सही है।
तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा ना इसमें, 0.11/3। यस सर, पॉजिटिव वाला था। हाँ सही है, फिर होगा कि नहीं है, इसीलिए वैल्यूज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एक लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने बोला कॉपर इज कॉपर प्लस स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन और नॉट, कॉपर प्लस, जबकि आर्गन 3d10 होता है, इज इट स्टेबल और नॉट इन एक्वस सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन में इट इज नॉट स्टेबल, नॉट स्टेबल लिखना, नॉट स्टेबल। एक्वस सॉल्यूशन में इट डिस्प्रोपोर्शनेट टू फॉर्म कॉपर 2 प्लस प्लस कॉपर। In aqueous solution, copper plus is unstable. It disproportionate to give copper 2 plus and copper. Reason, copper 2 plus का साइज छोटा, copper 2 plus है small. पेपर में क्या आना ध्यान रखना, copper 2 plus है small size, so it is highly hydrated. So it is highly hydrated and compensates the value of ion charge, second energy, and compensates the value of second energy. Therefore, copper plus dissociates to give copper 2 plus and copper. Therefore, copper plus dissociates to give copper 2 plus and copper. क्या clear है? यस क्या सर। क्लियर है ये ध्यान रखना, पेपर में ये लिख के आना है, लेकिन प्रॉपर रीजन है इसका, प्रॉपर रीजन है क्या, क्रोमियम 2 प्लस स्टेबल है। इसी तरह से कॉपर प्लस तो टूटता जब है, देखो कॉपर प्लस से क्या बन रहा है, कॉपर 2 प्लस बन रहा है, कॉपर बन रहा है, यानी एक कॉपर प्लस ने, ये प्रॉपर रीजन सुनना है इधर, पेपर में ये लिखाना जो मैंने ऊपर बताया, एक कॉपर प्लस टूटेगा कॉपर 2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में, ये टूट गया, कॉपर प्लस टूटा कॉपर 2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में। अब जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है वो दूसरा कॉपर प्लस गेन कर लेगा, ये 2 कॉपर प्लस है ना, दूसरा कॉपर प्लस गेन कर लेगा और बन जाएगा कॉपर। ये इसमें होता है, इसीलिए दोनों को ऐड करोगे तो नेट इक्वेशन आ जाएगी, 2 कॉपर प्लस प्लस 2 कॉपर प्लस गिव्स कॉपर 2 प्लस प्लस कॉपर। सेम चीज क्रोमियम 2 प्लस कर होनी चाहिए, क्रोमियम 2 प्लस टूटा क्रोमियम 3 प्लस में प्लस इलेक्ट्रॉन, अब जो इलेक्ट्रॉन इसे लूज किया है वो क्रोमियम 2 प्लस को गेन कर लेना चाहिए, है ना, और क्या बन जाती है, क्रोमियम बन जाना चाहिए। इसमें भी ऐसी 2 प्लस दिया, 2 इलेक्ट्रॉन और बैलेंस करने के लिए, और ये बन जाना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो पाता, इसमें ऐसा नहीं होता क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है उसकी, उसको गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा किसकी होगी, उसको गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा किसकी होगी, H प्लस आयंस की, तो इस केस में H2 गैस रिलीज होती है, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन के साथ H2, इसलिए क्रोमियम 2 प्लस डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं करता है, और क्या देता है, क्रोमियम 3 प्लस प्लस H2 गैस। क्या क्लियर हुआ है एक्वा सॉल्यूशन के अंदर? क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं? कॉपर, ये अब अच्छे से क्वेश्चन आएगा ना अगर ये, तो क्या बोलेंगे, कॉपर प्लस डिस्प्रोपोर्शनेट इन एक्वा सॉल्यूशन, कॉपर प्लस डिस्प्रोपोर्शनेट इन एक्वा सॉल्यूशन बट नॉट क्रोमियम 2 प्लस। अब रीजन लिख लोगे इसका कि नहीं? और पेपर स्कूल में आएगा नहीं, आज तक नहीं आया हुआ है, स्कूल में आएगा तो सिंपल पूछेंगे, वाई कॉपर प्लस इज अनस्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन, वाई कॉपर प्लस इज अनस्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन, तो तुम्हें आंसर इसका सिंपल लिख के आना है, कॉपर प्लस अनस्टेबल क्यों है, बिकॉज कॉपर 2 प्लस is more stable as it has smaller size and it is highly hydrated in water, and that's why copper plus disproportionate to form copper 2 plus and copper। क्लियर है कि नहीं ये? दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा, और ध्यान रखना, हायर स्टेट की स्टेबिलिटी, एक लाइन जल्दी सुन लेंगे, हायर स्टेट की स्टेबिलिटी, जैसे क्रोमियम है +6 होता है, मोलिब्डेनम +6 है, उसके नीचे टंगस्टन +6 है, ध्यान रखना हायर स्टेट की स्टेबिलिटी नीचे आने में पड़ जाती है, हायर स्टेट की स्टेबिलिटी नीचे आने में पड़ जाती है। क्या रीजन होता है इसका, मैं अगर बोलूं CrO4 2 नेगेटिव, अगला MOO4 2 नेगेटिव, और WO4 2 नेगेटिव, ऑर्डर ऑफ सिमिलरिटी क्या इनका, एंट्रेंस में पूछा हुआ है, बोर्ड में नहीं आएगा, तो ये है ऑर्डर ऑफ सिमिलरिटी इनका। हायर स्टेट की सिमिलरिटी नीचे आने में बढ़ जाती है, किस वजह से, नीचे आने पर तुम्हें याद होगा कि ये वाली वैल्यू स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ती थी कि नहीं, कोऑर्डिनेशन बताया, ये डेल्टा ओ की वैल्यू बढ़ जाती थी ना, यस सर। स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ जाती थी, तो स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी कि नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगी, और इस वजह से स्टेबिलिटी ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ये वैल्यू बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा नहीं, तो जब ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, तो इसलिए हाईएस्ट स्टेट की स्टेबिलिटी नीचे में बढ़ जाती है, हाईएस्ट